क्या राष्ट्रीय जनता दल में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या लालू यादव की पार्टी में अंदर ही अंदर ऐसी आग लग चुकी है जिसकी लपटें अब घर की चौखट तक पहुंच गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आवाज खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी उठाए, तो क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर पार्टी के भीतर किसी बड़े तूफान की आहट? वे कहते हैं ना साहब की जब घर का चिराग ही सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। इन तमाम सवालों की पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर अब सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा। वजह बनी है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। असल में सारण के राजद प्रवक्ता हरेलाल यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन ये कार्रवाई रोहिणी आचार्य को बिल्कुल भी मंजूर नहीं आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा और तीखा पोस्ट लिखकर न सिर्फ इस फैसले का विरोध किया, बल्कि पार्टी के कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि हरेलाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकालना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब राष्ट्रीय जनता दल में सच बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है? क्या पार्टी की मजबूती के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि हरेलाल यादव पर अनुशासनहीनता के झूठे आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि ये पूरी कार्रवाई एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसे वही लोग अंजाम दे रहे हैं जो खुद लगातार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। यहीं से रोहिणी का हमला और भी तेज हो जाता है। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संजय यादव, सुनील सिंह और रमीज का नाम लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने कहा कि ये लोग पार्टी में रहकर ही संगठन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सारण का पूरा जिला संगठन अब ऐसे लोगों के कब्जे में पहुंच चुका है जो नाम से तो राजद के नेता हैं, लेकिन असल में विरोधियों के इशारों पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान भी यही लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ये वही बात हो गई है साहब की, दीमक जब घर के अंदर लग जाए तो दीवार बाहर से मजबूत दिखती जरूर है, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी। उन्होंने सारण के विधायकों और कई पदाधिकारियों को भी पूरी तरह निष्क्रिय बताया। उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, जो जमीन पर मेहनत करते हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आराम से बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इसके बाद रोहिणी ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर संजय यादव जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई जाए। और फिर आया वे बयान जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा बड़ा बना दिया। रोहिणी आचार्य ने साफ शब्दों में कहा, मैं लालू जी की बेटी हूं, गलत के सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगी। उन्होंने कहा कि वह पार्टी को संजय यादव, रमीज और सुनील सिंह जैसे लोगों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए लगातार आवाज उठाती रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी विरोध क्यों ना झेलना पड़े। रोहिणी का कहना है कि किसी निर्दोष, ईमानदार और जमीनी कार्यकर्ता को टारगेट करना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये पार्टी के हित के खिलाफ भी है। रोहिणी की बात सुनकर मुझे एक शायरी याद आती है कि सिर झुकाकर जीना हमारी फितरत नहीं, सच कह देना हमारी आदत है। जो रिश्ते सच से डर जाएं, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। वहीं कोई नया नहीं है, इससे पहले भी रोहिणी खुलकर अपनी ही पार्टी का विरोध करती नजर आती रही है। जब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक नेता के निष्कासन का विरोध है या फिर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर शुरू हो चुकी एक बड़ी अंदरूनी लड़ाई का संकेत? क्या रोहिणी आचार्य की ये खुली बगावत आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा देगी?
और क्या आरजेडी नेतृत्व इस मामले पर कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और अब हर किसी की नजर आरजेडी के अगले कदम पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।